आज की क्लास में हम वेक्टर टेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये टी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट वेक्टर टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि हमारा आर्ट कैम जो राउटर के ऊपर हम कोई भी कार्विंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो वो टेक्स्ट में हम लिखते हैं। तो टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा रोल है आर्ट कैम के ऊपर, राउटर मशीन के ऊपर। कहीं पर भी आपने अगर कोई डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके ऊपर कार्विंग तो होनी होनी है, टेक्स्ट तो उसमें लिखा ही जाना है। तो टेक्स्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आपकी पार्टी का रिक्वायरमेंट है, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके उनको दे सको। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप दे पाओगे। तो आज हम बात करेंगे इसी टेक्स्ट कमांड के बारे में जिसका नाम है वेक्टर टेक्स्ट। ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर टेक्स्ट है कमांड, इसको यूज करने से पहले हम कुछ यहाँ पे वेक्टर क्रिएट कर लेंगे जिसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया हमने इस तरह से, राइट क्लिक करके इसको स्केप कर देंगे और यहाँ से एक सर्कल ले लिया हमने, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे। जहाँ पे आप देखिए सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, ओके। फिर राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद जो फालतू एरिया है उसको हमने ट्रिम करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फिलेट वेक्टर्स के बिल्कुल साथ में ट्रिम वेक्टर्स है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए जब ये कैंची सी आ जाएगी तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। तो ये अभी हमको चाहिए था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देते हैं और अभी हमने इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो और ये ऊपर भी कर सकते हो। ये हमने क्यों लिया यहाँ पे सर्कल, वो भी आपको बताते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, इसको ओपन किया। तो जब यहाँ पे आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है टूल सेटिंग में टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप देखिए ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कट है और ये है कॉपी, ये है आपका पेस्ट, ये आपका बोल्ड है अगर आपने मोटाई देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स में जाके आप किसी भी तरह का फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी अगर आप लेना चाहो, चाहे एरियल ब्लैक, चाहे आप यहाँ पे आईएसओ लेना चाहो, इनग्रेवर लेना चाहो, तो किसी भी तरह का आप जो अपना जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल ले सकते हो। ठीक है जी, फ़ॉन्ट्स का स्टाइल ले सकते हो। तो हमने एरियल ब्लैक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखिए प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है नीचे जो आपने टेक्स्ट लिया है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट देखिए आप, स्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये आपका जो टेक्स्ट है उसका जो नेम है और वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, किस किस कंट्री के हिसाब से उसका क्या नेम है। जैसे टर्किश में चल रहा है, ग्रीक में चल रहा है, वेस्टर्न में चल रहा है। तो ये एक तरह से इसको नेम दिया गया है इस टेक्स्ट को। ठीक है, और अगर हम कोई और टेक्स्ट लेते हैं, जैसे ये देखिए ये ले लिया, तो यहाँ पे देखिए कोई नेम नहीं है, ये नन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप कोई और करते हो तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई कोई टूल होगा। जैसे अब हम नीचे जाते हैं यहाँ पे दोबारा से, इसमें देखिए एरियल नैरो, तो यहाँ पर भी ये देखो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करता है कि कौन सी लैंग्वेज से ये रिलेट करता है। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे जो नीचे हैं, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं सारी। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो टेक्स्ट है इसका वो हम ले लेते हैं एरियल ब्लैक। तो ये हमने यहाँ से ले लिया है और यहाँ पे जो इसका साइज आ जाता है, जो भी आप साइज दोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से नोड एडिटिंग टूल में जाते हैं, अगर आपने इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्लिक कर दिया, अगर आपने कोई वेक्टर क्रिएट कर रखा है और उस वेक्टर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अभी ये पिंक कलर में शो हो रहा है। अगर ये पिंक कलर में शो हो रहा है और आपने यहाँ से क्रिएट वेक्टर टेक्स्ट कमांड ओपन कर लिया है, तो आप जो भी टाइप करोगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आर्ट कैम, ये हमने टाइप किया, तो ये इसके अराउंड चला जाएगा। जो भी आपका ये रेक्टेंगल है चाहे सर्कल है, कुछ भी, अगर वो पिंक कलर में सिलेक्शन उसकी है, अगर आपने टेक्स्ट दे दिया तो ये उसी के अराउंड चला जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपने इसके बीच में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको डिलीट करो और यहाँ से नोड एडिटिंग टूल में जाके ये देखो, ये आपका पिंक कलर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, खाली जगह पे क्लिक कर दो। अभी देखो ब्लैक कलर आ गया ना। उसके बाद आपने टेक्स्ट में जाना है। अब आप कहीं पर भी लिख लो, जैसे कि अगर यहाँ पर भी लिखोगे तो आर्ट कैम, तो ये इसके अराउंड नहीं जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे करते हैं। अभी देखिए ये मूव हो गया, यहाँ से हिल गया, क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट नहीं करा यहाँ से। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे आर्ट कैम, ठीक है जी, और यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करके इसको चाहे छोटा बड़ा कर लो, इस तरह से छोटा बड़ा कर लो, कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है जी। ओके, और यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे क्रिएट इन मॉडल तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये जो आपका मॉडल बना है पीछे येलो कलर में, इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इसका तो आपको पता लग गया होगा कि आपका जो सिलेक्शन है, चाहे सर्कल है चाहे रेक्टेंगल है, वो पिंक कलर में नहीं होना चाहिए। अगर पिंक कलर में सिलेक्शन है तो आपका टेक्स्ट उसी के अराउंड चला जाएगा, उसी के अराउंड घूम जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें और कमांड के बारे में देख लेते हैं। इसको हमने ओपन किया तो सबसे पहले देखिए, अगर अब आपने अगर इसको घुमाना है, इसके अराउंड घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, नोड एडिटिंग टूल में जाके इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट हो गया। अभी हम टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे जैसे आप लिख लो आर्ट कैम यहाँ पे यूज, ठीक है, ऐसे हमने कुछ लिख लिया। तो अभी आप देखिए ये जो हमारा सर्कल है बिल्कुल इसके अराउंड जा रहा है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा, क्योंकि अभी पिंक कलर पर हमने इसकी सिलेक्शन कर रखी थी। इसका मतलब पिंक कलर देने का मतलब यही है कि टेक्स्ट को आपने उसके ऊपर घुमाना है, जैसे जैसे आपका वेक्टर बना है वैसे वैसे वो घूम जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये माउस से इस सभी को सिलेक्शन दे देंगे। ये सिलेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए आप, इसका जो साइज है यहाँ पे 2500 आ रहा है। अगर यहाँ पर आप 1000 कर देते हो फिर एंटर, तो देखो 1000 के साइज में छोटा हो गया। अभी इसको 2000 कर दो फिर एंटर, ये देखिए बढ़ गया 2500 फिर एंटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर mm दोगे आप तो mm में आ जाएगा। ये देखो साइज बढ़ गया ज़्यादा, मतलब 2500 mm हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर अगर इंचेस कर दोगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा इंचेस में। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट पर रखते हैं, ये लो, तो ये हमारा पॉइंट के हिसाब से आ गया, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं इसमें स्केल विड्थ। अभी देखो यहाँ 25 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देते हो 50, तो ये देखिए इसके बीच में जो इसका विड्थ है, स्केल विड्थ, वो बढ़ जाएगा। मतलब हर एक टेक्स्ट के बीच में जो इसका विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 50 mm। मतलब ये चीज जो आपने ए लिखा, पहले ए पतला था अभी चौड़ा हो गया। अगर हम इसको 25 कर देते हैं तो ये देखिए अभी इनकी जो मोटाई है, टेक्स्ट की जो चौड़ाई है, विड्थ जिसको हम बोलते हैं, वो 25 mm है। अब नीचे वाला देखिए, अगर यहाँ पे 20 की जगह हम 50 करते हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। जो पहले वाला था ये वाला, ये हमारा चौड़ाई में बढ़ा, और ये जो है हमारा ये हाइट में बढ़ गया, ऊपर को इसका जो साइज है वो हाइट में बढ़ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा एक एक चीज। अगर कोई चीज रहती है, कोई चीज आपके माइंड में डाउट है, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो अभी हम इसको 25 ही कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, या तो इसको कर दो आप 20। ओके, ठीक है जी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है रोटेशन। अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर रोटेट करना है, जैसे मान लो हमने 45 डिग्री में रोटेट करना है, तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो 45 डिग्री में रोटेट हो चुका है, ठीक है जी। तो ये रोटेशन का हो गया, इसको हम 0 कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है। करेक्टर में स्पेस कितनी आपने रखना है, ऊपर देखो स्पेसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे करेक्टर के बीच में स्पेस, मतलब जैसे ये वाला करेक्टर है ARTCAMU, ठीक है। तो ये जो करेक्टर स्पेस है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको स्पेसिंग की, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं हम, जैसे 20 कर देते हैं। तो ये देखो हर एक करेक्टर के बीच में 20 का स्पेस आ गया, ठीक है जी। और लाइन के बीच में अगर स्पेस आपने देना है तो यहाँ पर आप जैसे 20 दोगे तो लाइन के बीच में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी कोई लाइन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी एक ही रखते हैं। तो अभी हम जब 2 लाइनें बनाएंगे तो उसमें आपको बताते हैं, ठीक है।
और ये जो करेक्टर के बीच में स्पेस है यहाँ पर तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहाँ पे फर्क पड़ेगा वो आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे अभी 0 कर दो। ठीक है जी, हमने 0 कर दिया। तो इसमें भी देखा आपने कि स्पेस इसकी बड़ी थी। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला भी चल जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, अभी ये देखो ये क्या लिखा है, कर्निंग। तो कर्निंग क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑन। तो कर्निंग अगर ऑन कर लिया तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और अगर आप इसको ऑफ करते हो, ये देखिए अगर ऑफ कर दिया तो ये थोड़ा सा मूव करके साइड में जा रहा है, और अगर इसको ऑन कर दोगे तो ये देखो उसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ जुड़ रहा है। जैसे आपने मूव करके, ये देखो अगर हम इसको दोबारा से करते हैं, ये देखो अगर यहाँ से ऑफ करोगे तो ये देखिए आप, और इसको करोगे ऑन तो ये देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्पेसिंग इसमें कर्लिंग ऑन करने से ऑफ करने से भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेलेक्ट कर्व। तो अभी आपकी ये जो कर्व है ये सिलेक्ट है, तो इसके अराउंड ये चल रहा है, यहाँ पे टिक आ गया कि आप कर्व के अराउंड इसको चला रहे हो। ठीक है जी, अब इसमें भी देखिए ऑप्शन है पोजीशन। यहाँ पे स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई में अगर आप दे देते हो जैसे 20, तो ये ऊपर को 20 चला गया। देखो गैप, ये जो आपका ये दिख रहा है आपको सर्कल, इस सर्कल से 20 के गैप पे ऊपर हमारे टेक्स्ट बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कर दो 0, तो ये देखो बिल्कुल उसके ऊपर ही टेक्स्ट बना होगा। ठीक है, गैप नहीं है उसमें। और इसी के अंदर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो बेस अबव लाइन, ये देखिए, तो ये देखो जो लाइन है लाइन से अबव जा रहा है आपका, लाइन से ऊपर की तरफ बन गया। और अगर इसी के अंदर आप करते हो बेस लाइन, तो ये देखो आपके बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर बन रहा है ये जो टेक्स्ट आपका है। ठीक है, और उसके बाद इसमें अलग अलग कहने का मतलब मेथड है ये। अगर आप करते हो सेंटर ऑन असेंट, तो यहाँ पर देखिए सेंटर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो इनके जो जो इनके सेंटर बन रहे हैं, ये देखो बिल्कुल सेंटर वाला टेक्स्ट का आपका जो बिल्कुल सेंटर है कोना, वो इसने ले लिया। ठीक है जी, ये चीज है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने फिर से ये सिलेक्ट कर लिया, और इसमें देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंटर ऑन स्ट्राइक आउट, तो ये देखिए ये स्ट्राइक आउट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये नीचे वाला इसका बन रहा है, ये देखो यू का एस का ये स्ट्राइक आउट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग इसके मेथड हैं, आप इसका अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा बिलो लाइन, तो ये देखो जो लाइन बनी थी इससे नीचे की तरफ, अगर अबव लाइन करोगे तो ऊपर लाइन से ऊपर, अगर बिलो करोगे तो उससे नीचे। ठीक है, और उसके बाद आगे अगर आप करते हो स्पेसिफाई, तो स्पेसिफाई में आप अपने हिसाब से साइज दे सकते हो। जैसे हमने 50 दिया, तो ये देखिए 50 के हिसाब से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में इतना गैप आ गया 50, तो इसको कर दो आप 0। ओके, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऑन अदर साइड, अगर दूसरी तरफ इसको लेके जाना है, जैसे इसको जूम आउट किया, यहाँ पे टिक कर दिया, तो ये देखो उल्टा चला गया नीचे की तरफ, तो अदर साइड चला जाएगा। अगर टिक हटा देंगे तो ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अब इसमें देखिए अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट में क्या है, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है। अभी जैसे आप वर्टिकल कर देते हो, तो ये देखो इस तरह से टेक्स्ट बन गया वर्टिकल, एक डब्बे डब्बे की तरफ से, मतलब जैसे डब्बे से बनते हैं ना वैसे ही बन गया ये वर्टिकल की तरह, ऊपर को नीचे को ऊपर को। ठीक है, और अगर आप इसमें दोबारा क्लिक करके अलाइन टू कर्व करते हो, तो कर्व के जैसे कर्व बनी है कर्व के ऊपर वैसे हमारा टेक्स्ट बन गया। ठीक है, मतलब कर्व को इसने अलाइन कर दिया। उसके बाद अगर स्वीप अराउंड कर्व करते हो, तो ये देखिए स्वीप अराउंड कर्व से क्या हुआ, कर्व के बिल्कुल ऊपर आके वैसे ही घूम गया, बिल्कुल राउंड में घूम गया। ये देखो फर्क पड़ गया ना इसके अंदर। ओके, अब हम करते हैं स्ट्रेच टू फिट कर्व। ये लो, तो कर्व के हिसाब से स्ट्रेच हो गया ये पूरा, ये आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेच हो गया उसके हिसाब से। तो ये अलग अलग कमांड हैं जिसके हिसाब से आप अलग अलग तरह के नए नए डिजाइन तैयार कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज और बतानी है हमने, जैसे ये करेक्टर स्पेसिंग है ना, इसका जैसे यूज कहाँ पे होना है ज़्यादा, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट में जाके
यहाँ पे लिख दिया जैसे ए ए ए ए, इस तरह से ए हमने लिख दिया। अब आप देखो इसको जूम करके देखो, ये जुड़ गया ना बिल्कुल साथ में, इसका कोना जुड़ गया। अगर हमने इसके कोने को थोड़ा सा गैप देना है दोनों के बीच में, हर एक के बीच में, हर एक टेक्स्ट के बीच में अगर गैप रखना है तो कैसे गैप रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए करेक्टर स्पेसिंग यहाँ पे कर दो 20। अब देखो गैप आ गया इसमें। तो इस तरह से टेक्स्ट के बीच में हम स्पेसिंग देके गैप इसका बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है जी, तो ये चीज़ थी हमारी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। अभी देखिए यहाँ हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से देखो कट किया, और उसके बाद अगर ये वाला पेस्ट आप कर देते हो तो ये देखो फिर वहीं पर आ गया। और यहाँ से अगर आप कॉपी कर लेते हो, ये देखो कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अगर नीचे जाके आप इसको करते हो पेस्ट, तो यही ऊपर वाला नीचे कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखो आप बोल्ड करोगे तो क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ऑलरेडी बोल्ड है क्योंकि ये एरियल ब्लैक में है। ठीक है, और अगर आप इसको इटैलिक करोगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। देखो फिर हटाओगे फिर ये सीधा हो जाएगा। अब इसको देखिए किस तरह से जा रहा है, ये हमारा लेफ्ट की तरफ, ये हमारा राइट की तरफ, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, और अगर ये कर दोगे यहाँ पे क्लिक, तो ये देखिए ये हमारा वर्टिकल में टेक्स्ट लिखा जाएगा इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। दोबारा क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर चला गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको दूसरा करके दिखाते हैं। जैसे कि इसको किया हमने क्रिएट, और यहाँ पे फिर से गए टेक्स्ट में, और इसके अंदर हम नॉर्मल वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे नीचे, यही वाला ले लो आप, नॉर्मल एरियल। ठीक है, अभी हमने एरियल ले लिया और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको आप यहाँ से बोल्ड करोगे, ये देखो मोटा हो गया ना, क्योंकि ये टेक्स्ट दूसरा था। फिर क्लिक करोगे ये पतला हो गया, बोल्ड से मोटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज वेक्टर टेक्स्ट का कमांड, वेक्टर टेक्स्ट की क्लास, जिससे कि आप किसी भी तरह का टेक्स्ट में डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। और आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में चाहे अपनी मशीन लगानी है, चाहे कहीं पे जॉब करना है, या फिर इंटरव्यू में भी अगर जाओगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तभी आप राउटर में आर्ट कैम्प के अंदर अच्छा वर्क कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे।